तो भैया आज होने वाला है सास्के के साथ कुछ लफड़ा। हाँ मुझे पता है कि आज मुजिना गैंग का जो लीडर है उसका पता चल जाएगा, उसका खेल ही खत्म होने वाला है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मुजिना गैंग का दी एंड आज होगा या फिर नहीं? वो सब कुछ हम जानेंगे बस थोड़ी देर में, और साथ में नया स्टोरी भी चालू होगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के का नाम लेकर। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टेंटो अकेला शूरिकन प्रैक्टिस कर रहा होता है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात उसका चल रहा होता है कि बोरुतो ने उसे क्या बोला था और वो अपने फादर को इम्प्रेस करके दिखाएगा। यही लड़का थोड़ा सा ना सीरियस हो जाता है, सिर्फ कार्ड्स के लिए नहीं बल्कि अपने पहचान के लिए भी वो फाइट करना चाहता था। तभी यामाओ कहा आता है और टेंटो को बताता है कि उसने एक अजीब सा बॉडीगार्ड देखा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है। यामाओ को लगता है कि इकियो की जान खतरे में है। टेंटो बोलता है मैं उसे खुद देख लूंगा। यहाँ देखो भाई का उम्र कम है लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए कोशिश कर रहा है और तुम लोग वो भी नहीं करते। वहीं बोरुतो सारदा और मित्सुकी को टेंटो के बारे में बताता है और जो उसे एस्कॉर्ट मिशन मिला था ना उसके बारे में भी वो समझा रहा था। वहीं उनकी मुलाकात होती है कोनोहामारू से, जो बोलता है कि तुम लोगों को बी रैंक मिशन मिला है। ये लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं लेकिन कोनोहामारू वार्निंग भी देता है कि बी रैंक मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इनका जोश कम होने का नाम ही नहीं लेता। इधर इकियो अपने बेटे के कार्ड्स को देख रहा होता है और नारुतो के साथ हुई बात को याद करता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने कभी टेंटो से खुद बात की ही नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अब डायरेक्टली जाकर के उससे बात करेगा। लेकिन तभी गेम पलट जाता है। यामाओ का टेंटो को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और वहीं एक मुजिना बैंडिट आ जाता है और टेंटो को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद इकियो को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि टेंटो और यामाओ का दोनों गायब हो गए हैं। वहीं वापस बोरुतो जब मित्सुकी के साथ चल रहा होता है ना, तभी उसे पता चलता है कि टेंटो ने उसका रेयर कार्ड चुपके से उसकी जैकेट में ही रख दिया था। बोरुतो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि चलो इस कार्ड को रख लेते हैं, लेकिन वो तुरंत डिसाइड कर लेता है कि नहीं ये गलत चीज है और फिर वो टेंटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद होटल में बोरुतो नोटिस करता है कि गार्ड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे। वो टेंटो का रूम ढूंढने लगता है और तभी इकियो की बात सुन लेता है कि किडनैपर्स कॉल पर बोल रहे थे टेंटो हमारे पास है, अगर ये बात पब्लिक हुई तो हम उसे खत्म कर देंगे, तो इसलिए 500 मिलियन ले करके आओ और होजुकी कासल के सारे प्रिजनर्स को छोड़ना होगा। इकियो समझ जाता है कि बैंडिट्स के पास अंदर का बंदा जरूर होगा, तभी ये ऐसे काम कर रहा है। हालांकि अपना बोरुतो वो जगह का नाम सुन लिया था और बिना किसी को बताए वो सीधा वहाँ से निकल पड़ता है। वो सारदा को बोलता है कि वो मिशन पर नहीं आ पाएगा। सारदा उसकी आवाज से ही समझ जाती है कि कुछ तो बात है। वो बोलती है कि तुम जाओ हम संभाल लेंगे। बोरुतो फिर उसको थैंक यू बोल करके वहाँ से चला जाता है। बेचारा बोरुतो जानबूझ के कोनोहा को इन्फॉर्म नहीं करता क्योंकि हो सकता है कि कोई कोनोहा वाले स्पाई हो। इधर टेंटो होश में आता है। वो अपने किडनैपर्स के बिहेवियर से कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी सोजोजी अपना असली चेहरा दिखाता है और बोलता है कि मैं यामाओ का हूँ, या फिर कह लो मैं कभी हुआ करता था। वो रिवील करता है कि उसने असली यामाओ का खेल खत्म कर लिया और उसको खा गया। टेंटो तो ये सुनकर ही शॉक हो जाता है। सोजोजी फिर अपना असली नाम बताता है और गुस्सा हो जाता है। तब टेंटो बोलता है कि उसने उसका नाम कभी सुना ही नहीं है। सोजोजी बोलता है कि कार्ड्स में ओरोचिमारू है पर मैं नहीं। उसका बेचारा का ईगो हर्ट हो गया था। बोरुतो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाता है और एक मुजिना बैंडिट को धमकाता है और उसे हाइड आउट की और ले जाने के लिए भी बोलता है। वहीं सारदा मित्सुकी को बताती है कि बोरुतो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। उधर सोजोजी टेंटो का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मैं तेरी जगह ले लूंगा। आई थिंक इसका यही प्लान रहता होगा कि सबका आइडेंटिटी चुराने का। टेंटो फिर अपनी जेब में देखता है, उसके पास एक शूरिकन था और वो नारुतो का कार्ड भी था जो बोरुतो ने उसे दिया था। उसे याद आता है कि बोरुतो ने उसे क्या सिखाया था। टेंटो शूरिकन से खुद को आजाद करता है, फ्री हो गया था और कुछ दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि अगर मेरा खेल खत्म हो गया तो ये मुझे यूज नहीं कर पाएगा। वो खुद का खेल खत्म करने की कोशिश भी करता है लेकिन सोजोजी उसे रोक लेता है। सोजोजी बोलता है कि वो टेंटो का दिमाग खाएगा ताकि उसकी जोत्सु ले सके और तभी वहाँ पर बोरुतो भी आ जाता है। तो भाई सीन स्टार्ट होता है सोजोजी के सवाल से। सोजोजी बोरुतो से पूछता है कि एस्कॉर्ट मिशन तो खत्म हो चुका है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बोरुतो सीधा जवाब देता है और सोजोजी को शिनोबी होने के लायक भी नहीं मानता। वहीं उसका ईगो हर्ट हो जाता है। सोजोजी बाकी कुत्ते के पिल्लों को सिग्नल देता है कि बोरुतो को जाकर के संभाल लो, लेकिन बोरुतो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सबको सेकंड्स में ही गिरा देता है। यहीं से सोजोजी समझ जाता है कि ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है। तभी सोजोजी कुछ रिवील करता है। वो बोरुतो को बताता है कि पहले वो सुकुयो बन के मिला था उससे, फिर कोकुरी बन के भी मिला। बोरुतो का और दिमाग घूम जाता है और गुस्से में सीधा अटैक करता है। बोरुतो बिजली वाली शूरिकन चलाता है, फिर राशिंगन भी, लेकिन सोजोजी अपने हवा वाली जोत्सु से सब कुछ वापस पलट देता है। बोरुतो फिर शैडो क्लोन से चारों तरफ से हमला करता है लेकिन सोजोजी सबको दूर कर देता है। बोरुतो के कुछ
अटैक्स जानबूझ के सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ताकि असली बोरुतो जाकर के उसका बैंड बजा सके। इधर इकियू किसी तरह पैसे जमा कर लेता है, लेकिन जैसे ही पैसे ले जा रहा होता है ना, साय को एक शक हो जाता है और साय अपनी टीम के साथ होटल पहुंच जाता है। बोरुतो स्मोक भी फेंकता है और टेंटो के साथ प्लान बनाता है, लेकिन सोजुजी हवा चला के वो स्मोक ही गायब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो असली बोरुतो को पकड़ लेता है और उसके क्लोन्स को गायब भी कर दिया था। सोजुजी बोलता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ 4 ही क्लोन बना सकते हो, और तब बोरुतो का चाकरा रुक जाता है। उसके अंदर कुछ चाकरा आ ही नहीं रहा था। यहीं पे सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। तभी टेंटो हिम्मत दिखाता है, वो शuriken उठा के सोजुजी को मार देता है। ये देख करके तो वो भी शॉक में चला जाता है और बस तभी बोरुतो उसी मोमेंट पर राशिकन दे मारता है और इस बार सोजुजी उससे बच नहीं पाता। वो तो गुस्से में बोलता है कि वो बोरुतो को भी खा जाएगा ताकि वो उसका jutsu ले सके, और जैसे ही वो वापस आता है ना, बोरुतो के हाथ का सील एक्टिवेट हो जाता है। बोरुतो को थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन सोजुजी एक पल के लिए डर जाता है और सोचता है कि कहीं बोरुतो किसी खास ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि बोरुतो खुद ही नहीं जानता कि ये सील क्या है। सोजुजी फिर अटैक करता है, तभी मिसकी उसे पकड़ लेता है और शारदा एक जोरदार पंच मार के उसे बेहोश कर देती है। भाई ये दोनों आ गए, वरना इसका गेम बच जाता। शारदा और मिसकी बोरुतो का हाथ का सील नोटिस भी करते हैं। शारदा पूछती है कि तुम ये क्या छुपा रहे हो? हाँ, बोरुतो बोलता है कि सास्के ने मुझे मना किया था। तब इकियू पहुंच जाता है और टेंटो को सेफ देख करके उसको चैन की सांस आ जाती है। फिर साई भी आ गया था और बताता है कि मुझे ना गैंग के स्पाइस पकड़े गए हैं, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कोनोहामारू बोरुतो को कांग्रेचुलेट भी करता है, लेकिन इससे याद दिलाता है कि टीम 7 ने पहले वाले मिशन को छोड़ दिया है, और ये भी कंफर्म होता है कि कोकुरी कोनोहा छोड़ने के बाद गायब हो गया। फिर टीम 7 टेंटो और इकियू को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते हैं। टेंटो बोरुतो को कार्ड देना चाहता था, लेकिन बोरुतो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं ये कार्ड खुद जीत करके ले लूंगा। लास्ट में साय और इबिकी सोजुजी से इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं। सोजुजी बोलता है कि मैं तभी बोलूंगा जब कुछ वैल्यूएबल चीज मिलेगा, और तब एंट्री होता है अपने सास्के का। वो सास्के का नाम सुनते ही सोजुजी का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो बताता है कि बोरुतो के हाथ का सील ओरोचिमारू के कर्स मार्क के जैसा नहीं है, और एक ग्रुप का भी नाम लेता है, कारा। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, आगे चल करके देखते हैं। खैर, फिर हम देखते हैं कि टीम 25 के गेनिन साय और सास्के को रिपोर्ट देते हैं। ये लोग बताते हैं सोजुजी से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कारा एक पॉसिबल हाइडआउट हो सकता है, जो जगह पहले सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, लेकिन एक दिन वहाँ जहरीली गैस लीक हो गई, काफी लोग मारे गए और बिल्डिंग को पूरी तरह खाली कर दिया गया। वहाँ कोई भी नहीं जाता। साथ में ये लोग एक मैप भी देते हैं जिसमें रास्ता उस्ता दिया हुआ था कि कहाँ से जाना सेफ होगा। फिर साई उनका तारीफ करता है और बोलता है कि अब वो और सास के अकेले अंदर जाएंगे। फिर गेनिन को बोल दिया जाता है कि आसपास के ऑनबू को इन्फॉर्म कर दो जाकर। साई नोटिस करता है कि अमेगा कुरेक आज भी प्रॉपर रीबिल्ड नहीं हो पाया है, आई मीन रेन विलेज। दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और कोई उनको छुप के देख रहा होता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं ना, एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और जो उनको देख रहा था वो सामने आ गया था। साई और सास्के उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को मार दिया। फिर साई शांति से बोलता है कि हम कोनोहा के निंजा है। सास्के भी बोलता है पहले अपनी कहानी बताओ, हो सकता है कि जो तुम्हारे दोस्तों को मारा है उसे हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। वो फिर अपना नाम बताता है। दोनों बोलता है कि उसने निंजुत्सु एक बूढ़े आदमी से सीखी थी जो वॉर के ऑर्फन बच्चे थे ना, उनको पालता था। कारा का नाम सुन के वो पहले अनश्योर होता है, फिर एक डिजाइन दिखाता है जो उसने उन लोगों से ही देखा था। वो बताता है कि कारा लोगों को इन्वेस्टिगेट करते वक्त उन्हें किसी एक्सपेरिमेंट की झलक मिली थी, लेकिन वो लोग पकड़े गए और फिर जहरीली गैस छोड़ दी गई। उनके सारे दोस्त मारे गए, सिर्फ यही बचा हुआ था अपना तोनो। वो बोलता है कि बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई जगह पर गैस भरी हुई है। तोनो सास्के से पूछता है कि अगर ये तुम्हारे इंटरेस्ट का मामला था तो फिर लैंड ऑफ फायर ने इतनी देर क्यों कर दी। सास्के उससे बोलता है कि हमें कारा के हाइड आउट तक ले चलो, लेकिन तोनो एक शर्त रखता है, पहले मेरे दोस्तों के रिमेन्स को लाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हाइड आउट के अंदर जाते वक्त तोनो वार्न करता है साइड से मत जाना, हवा के फ्लो के हिसाब से गैस की जगह चेंज होती रहती है। तभी उन्हें एक रास्ता बंद दिखाई देता है तो सास्के चिदोरी से उसे तोड़ देता है। तोनो बिना सोचे अंदर भाग जाता है। साय और सास्के पीछे जाते हैं, लेकिन तोनो को जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं और तभी वहाँ पर गैस भरना भी शुरू हो जाता है। और फिर असली ट्विस्ट आता है। एक्चुअली तोनो सामने आता है। वो गैस मास्क पहना हुआ था और बोलता है कि मैंने ही अपने दोस्तों को गैस से खत्म कर दिया था, क्योंकि कोई उन्हें बचाने नहीं आया, सिर्फ कारा ने मुझे होप दिया। वो साय और सास्के को वहीं पर छोड़ करके जाने वाला होता है, लेकिन फिर रिवील होता है कि जो तोनो के साथ थे ना, वो एक्चुअली उनका क्लोन्स था। असली साय और सास्के सामने आ जाते हैं। फिर साय एक्सप्लेन करता है कि उसने
शुरू से ही डेंजरस जगह से दूर रहना चूज किया था। और सास्के बोलता है कि तोनो का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही शांत था, जो नॉर्मल नहीं लगा उसे। फिर तोनो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैस का असर उस पर भी होने लगता है। वो बोलता है कि अगर कारा मुझे मारना भी चाहता है तो भी मैं कोनोहा को कुछ नहीं बताऊंगा, और वो खुद ही खेल खत्म कर लेता है। तभी वहाँ पर बिल्डिंग भी गिरने लगती है। साई तुरंत इंक बर्ड बना करके वहाँ से भागने वाला था। निकलते वक्त वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के बचे कुछ सबूत देखते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। यहाँ से हमें कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए कि कारा एक असली इंसान है और उसके सपोर्टर्स भी है। हाँ, वो कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है ओरोचिमारू की तरह। फिर कोनोहा वापस आके वो नारुतो और शिकामारू को रिपोर्ट देते हैं। सास्के बोलता है कि ये इक्विपमेंट्स उसने ओरोचिमारू के साथ भी देखा था। साई याद दिलाता है इनो के रिपोर्ट के बारे में, जिसमें पता चला था कि कात्सुके को कोई कंट्रोल कर रहा था। नारुतो डिसाइड करता है कि कात्सुके को वापस लाना होगा, क्योंकि बिना उसके रिसर्च काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। फिर एपिसोड के एंड में कारा का एक मीटिंग दिखाया जाता है। लीडर बोलता है कि उनका पुराना बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर गेम अभी शुरू हुई है बॉस। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि कारा सिर्फ नाम नहीं है वो, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो हमें अभी फिलहाल पता नहीं चला है, और जल्दी वो कोनोहा के अंदर भी आ जाएगा आने वाले दिनों में, और काफी ज्यादा क्रेजी चीजें भी हो जाएगी। खैर, अगर ये सब कुछ तुम लोग डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।